है, आपने अपनी शिक्षा पूरी करके इंजीनियरिंग में सर्विस की, लेकिन जब ऋषिवर देव दयानंद को पढ़ा तब से ही अपना पूरा जीवन इस ऋषि कार्य में, इस राष्ट्र कार्य में लगा दिया और पिछले 55 वर्षों से पूरे देश और विदेशों में वैदिक धर्म की ध्वजा को लेकर चल रहे हैं। आज हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच में पूज्य आचार्य जी का आगमन हुआ है। साथ ही हमारे बीच में आदरणीय पूज्य गुरुजी काशीराम जी भी उपस्थित हैं, जिनके मधुर भजनों का, देशभक्ति भजनों का भी आप आस्वादन कर रहे थे। आपने भी इस मालवा क्षेत्र में हजारों आर्यवीरों को तैयार किया है। मेरे जैसे हजारों आर्यवीर पूरे क्षेत्र में घूम घूम करके प्रचार करते हैं, वो पूज्य गुरुजी की ही देन है। तो हमारे बीच में दोनों आचार्य उपस्थित हैं। मैं बहन नंदिनी से निवेदन करता हूँ 1 मिनट के लिए यहाँ आए। नंदिनी कक्षा 8th इंग्लिश मीडियम, बहन शीघ्रता से आए। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य बहु हर्षस्य विषयमस्ति यत् अस्माकं विद्यालये स्वामी दयानन्दस्य महान् शिष्य, दलितोद्धारक, गुरुकुलोद्धारक, शुद्धि अभियानस्य प्रणेता, अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्दस्य बलिदान दिवसस्य आयोजनं भवति। अस्माकं सौभाग्यमस्ति यत् अस्माकं मध्ये अन्तर्राष्ट्रीय ओजस्वी आचार्य महोदय श्री आर्य नरेशः महाभागम् एवं सहस्र आर्यवीराणां गुरु आर्य हृदय सम्राट श्री काशीराम आर्य अनलः महाभागः उपस्थितमस्ति। द्वाभ्यां वयं प्रणमामः। बहन नंदिनी ने संस्कृत में अपना उद्बोधन दिया। इस बहन ने पूज्य आचार्य जी की आने की जो है सूचना पाकर के पूज्य आचार्य जी का एक चित्र बनाया है। मैं आचार्य जी को भेंट करना चाहता। और भी बच्चे जो चित्र लेकर आए थे वो शीघ्र से आ जाए बाद में, ठीक। और भी जो बच्चे हैं वो बाद में लेकर के चित्र अपना भेंट करें। अब हम यह मंच पूज्य आचार्य जी को समर्पित करते हैं। आदरणीय आचार्य जी। हो बैठ, आप भी बैठिए। मिलकर एक बार बड़े प्रेम से ध्यान देकर लंबा सांस लीजिए, आंखें बंद और प्रभु के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे। वयं तुभ्यं बलितस्याम, बोलो। वयं तुभ्यं बलितस्याम, वयं तुभ्यं बलितस्याम। उपस्थित सभी विद्वज्जन, हमारे इस विद्यालय के अधिकारी वृंद और इस विद्यालय के सभी अध्यापक जन और इस नगर के बाहर से आए हुए सभी आर्य धर्म पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति और हमारी देश की भावी आशाओं, प्यारे बच्चों, आपके विद्यालय में आकर बहुत प्रसन्नता हुई। आप इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, विद्या के विकास का, जो कि बहुत आवश्यक है। हमारी विद्या, हमारा ज्ञान केवल धन कमाने के लिए नहीं है। ध्यान रखो, आज अधिकतर विद्यार्थी इसलिए पढ़ते हैं और
ऐसे विषयों को पढ़ते हैं जिनसे पैसा अधिक मिले। सभी लोग ध्यान दें, बच्चे भी ध्यान दें। अधिक पैसा कमाकर अधिक आराम का जीवन, कीमती कपड़े, कीमती जूते, 50-50 हजार का जूता, और वो पप्पू का जूता तो 1 लाख रुपए का आ रहा है। ब्रांडेड कपड़े, ध्यान रखो इस बात को। शांत, सब ध्यान से सुनो बच्चों, आवाज नहीं। लंबी कारें, ऊंचे ऊंचे घर, और हाथों में महंगी घड़ियां, लाखों रुपए के फोन, और बहनें भी चाहती है कि उनके गले में हीरो के हार पड़ जाए, सोने के हार पड़ जाए, और पैसा अधिक आ जाए। आज अज्ञान के कारण देश पैसे के पीछे अधिक है। अपने धर्म को, अपने शौर्य को और अपनी संस्कृति को भूल चुका है। ध्यान रखना। और मैं आपको भारत का अतीत बताना चाहता हूं, भूतकाल बताना चाहता हूं। विचार करो, जब मुगलों ने शासन किया, क्या भारत गरीब था या अमीर था? वो गीता पढ़ने नहीं आए थे, शास्त्र पढ़ने नहीं आए, वेद पढ़ने नहीं आए, आपका यज्ञ करने नहीं आए। आपके देश को, जो सोने से लबालब था, सोने की चिड़िया कहलाता था, उस देश को लूटने आए थे। इतना धन था भारत। और देवदयाल लिखते हैं, उस समय आर्यवर्त में जब आर्यों का राज था, प्राचीन काल को लिखते हैं, उससे पहले, इन मुगलों के हमलों से पहले, कि गरीबों के बच्चे भी सोने चांदी के खिलौने से खेलते थे। ध्यान रखो, इन बच्चों के बीच में कोई ना कोई अध्यापक बैठ जाए ताकि शोर ना करे। ध्यान रखो, यानी गरीबों के बच्चे भी सोने चांदी के खिलौने से खेलते थे। हमारे घरों पर ताला नहीं होता था, यानी कोई चोर नहीं था। ना में स्तेनो जनपदे न कदरियो न मध्य में। ध्यान रखो, कितना अमीर था देश, चोरी का नाम नहीं था। एक यात्री आया बाहर से, चीन से संभवतः भारत को देखने के लिए। गर्मी के दिन थे, छाता उसके पास था, और छाता बहुत कीमती था, सोने चांदी की उसकी डंडी थी। एक पेड़ के नीचे बैठा, गर्मी का समय था, सोचा थोड़ा विश्राम करूं। छाता खड़ा किया, लेट गया, विश्राम करने के बाद उठा, आगे चल दिया, छाता वहीं भूल गया। जब आगे निकल गया, उसको याद आया मेरा छाता वहां रह गया, लेकिन बहुत दूर जा चुका था। उसने कहा पता नहीं मिले ना मिले। लेकिन कुछ मास के पश्चात उसी रास्ते पे आया तो उसका छाता वहीं का वहीं था। हमारा देश इतना अमीर था, उसको किसी की चोरी की जरूरत नहीं थी, किसी के सोने चांदी की लूट की आवश्यकता नहीं थी। तो ये बात दिमाग में से निकाल दो कि केवल धन कमाने से, सोना चांदी पहनने से, बढ़िया कपड़े रखने से ही देश बच जाएगा। जब देश इतना अमीर था, सोने चांदी से लबालब था, जानते हो ये विदेशी हमलावर कितना पैसा लूट के ले गए? कभी इतिहास को पढ़ना। घोड़ों और ऊंटों पर लद लद के ले गए थे,
और ये अंग्रेज भी कम चोर नहीं थे। आज भी आपके देश का हीरा, क्या नाम है, कोहिनूर लेके बैठे। तो जो पैसे की दौड़ आपको लगी है ना, याद रखो, उस समय पैसे की कमी नहीं थी, सोने की कमी नहीं थी, प्लास्टिक नहीं था, बर्तन लोहे के नहीं थे, ये लोहा स्टील लोहा ही था, और क्या, पीतल के नहीं थे घरों में बर्तन। घरों में बर्तन चांदी और सोने की थालियां और गिलास होते थे, जिसके पीछे आज ये लोग पड़े। और महलों में कमी नहीं थी, और ये कपड़े के अंदर सोने की तारें थी। आज तो नकली वो चलता है, वो पन्नी का बना हुआ सिल्क का, वो जो लगाते हैं, गोटा बोलते हैं। ओरिजिनल सोने चांदी की तारें हमारी माताओं बहनों की साड़ियों में, घाघरों में, कुर्तों में लगी थी, जो आज ये जा रहे हैं केवल पैसे की। उनको मैं बता देना चाहता हूं, पैसों की कमी नहीं थी, घरों की कमी नहीं थी, किवाड़ों पर चांदी लगी होती थी, सोना लगा होता था। फिर भारत गुलाम क्यों हुआ? 500 साल तक आप गुलाम रहे, और आज भी उसी पैसे के पीछे ये मूर्ख हिंदू भागा हुआ है। ये जानता नहीं है कि देश मात्र पैसे से नहीं बचता। ध्यान रखना, कितने मंदिर थे? 20,000 मंदिर तोड़े आपके मुगलों ने। सोने चांदी की मूर्तियां और साधारण मूर्तियां उसने तोड़ तोड़कर अपनी मस्जिदों की सीढ़ियों के नीचे लगाई हैं। आज भी रिपोर्ट आती है, आपको विश्वास ना हो तो रात को सुन लेना, 9 बजे आज तक पे आता है, ब्लैक एंड व्हाइट। यहां की मूर्तियां मंदिरों की तोड़कर दिल्ली के जामा मस्जिद के नीचे, आगरा की मस्जिद के नीचे, ताकि अपमान हो इनका। तो केवल मूर्ति पूजा से देश नहीं बचेगा, केवल मूर्ति खड़ी करने से देश नहीं बचेगा। गुलाम हो गए, और गुलामी भी कितनी बुरी थी। याद रखना कि वो खिलजी जब आपके घरों में आता था जजिया लेने के लिए, जजिया किसे कहते जानते हो? जीने का कर। या तो मुसलमान बनो या गर्दन कटवाओ, और अगर गर्दन नहीं कटानी तो जीने के लिए हर महीने पैसे दो। वो पैसा आज भी पाकिस्तान में लिया जा रहा है। ये बातें आपको कौन बताएगा? केवल दौड़ लगी हुई है, ये कपड़ा, वो कपड़ा, ऐसा फैशन, आधे नंगे हो जाओ। ठीक है, घर अच्छा होना चाहिए, वस्त्र अच्छा होना चाहिए, उसकी कोई बात नहीं है, पर सबसे पहले अपनी संस्कृति का विचार, अपने जीवन में शक्ति और ब्रह्मचर्य का पालन और संगठन अच्छा होना चाहिए, जो आपके देश को बचा सकता है। वो खिलजी का व्यक्ति जब घरों में पैसा मांगने आता था ना, लाओ ओ काफिर, तुम्हें काफिर कहा गया कुरान के अंदर, जिसको मारने का अधिकार है मुसलमानों। सूरा 8 आयत 12 से 17, सूरा 9 आयत 5, सूरा 10 आयत 8, सूरा 17 आयत 16। भगाओ, आग लगाओ, रमजान का महीना बीत जाए तो छिप कर बैठो, और अगर काफिर मुसलमान ना बने गला काट दो। और आखिर क्या कहता है सूरा 8? वो ये कहता है, ये तुमने नहीं मारे, मारने वालों को कहता है। अब वो अल्लाह बोल रहा है, लिख रहा है, ये तुमने नहीं मारे, ये लिखा सब कुछ तो मोहम्मद है, तुमने नहीं मारे, ये मैंने मरवाए हैं, तुम्हें देखने के लिए कि सच्चे मुसलमान हो या नहीं। वो देखो तुम्हारे बाजू में बांग्लादेश बर्बाद हो रहा है। क्या पढ़े लिखों की कमी थी? क्या डिग्रियों की कमी थी? नहीं। खिलाड़ी नहीं थे, गायक भी थे, उसका घर भी लूट लिया, लेकिन अपनी संस्कृति का, अपने ईश्वर का ज्ञान नहीं था, आपस में प्यार और संगठन नहीं था, और मिलकर लड़ने की शत्रु के प्रति ताकत नहीं थी, और अपने शत्रु की पहचान नहीं थी कि ये मेरा शत्रु है या मित्र है।
जिन लोगों को उन्होंने अपनी दुकानों पर बिठाया, उन्हीं गौहत्यारों ने अपने मालिकों का वध करके उस दुकान के मालिक बन के आज बैठ गए। इस खतरे से सावधान हो जाओ। पैसा हो, कपड़ा अच्छा हो, शरीर ढकने के लिए शरीर की सुरक्षा हो, अंग प्रदर्शन नहीं चाहिए। ये बाल खोलना कहां से आ गया? आपने किसी अंग्रेज औरत के बाल बंधे हुए देखे क्या? बोलो, ये गोरी मेमे क्या बाल बांधती है? नहीं। क्या दुपट्टा रखती है? नहीं। सलवार भी नहीं पहनती। हाँ? और वही काम हमारी माता बहनों ने पकड़ लिया। हमने देश को आजाद करवाने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे युवकों ने, हमारी वीरांगनाओं ने इस देश को आजाद करवाने के लिए, याद रखना, 7 लाख लोगों ने बलिदान दिया है। आज वो आकर देखेंगे, अगर आज भगत सिंह, बिस्मिल, आजाद, चंद्रशेखर, दुर्गावती, रानी झांसी आ जाए और वो देखे हमने तो अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया था, ये अंग्रेज कहां से आए? बोले गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज बन गए। बीड़ी पी रहा है, शराब पी रहा है, अंडे खा रहा है, चाय पी रहा है। बिना चाय में मूर्ख को पेट साफ नहीं होता। ये चाय किसकी देन है? हमारे देवी देवता चाय पीते थे क्या? ये तुम्हारे ऊपर जिन्होंने राज किया, हेक्टर मारे जीवित व्यक्तियों की खाद उतार दी, वो चाय पीते थे। वो चाय की गुलामी, बालों की गुलामी। चोटी नहीं दिखाई देती, ये ऐसे ऐसे बाल दिखाई देते हैं जैसे कुत्ता होता है वो विदेशी, क्यों करता रहता है सारा दिन, दिखता ही नहीं उसको। मैं एक दिन गाड़ी में जा रहा हूं, बहुत पुरानी बात है, 40-45 साल पहले, बस में बैठा हुआ था और मेरा समय हो गया ध्यान का। देखा 6 बज गए तो मैं प्राणायाम कर लूं। मैंने शीशा खोल रखा था बस का। जैसे प्राणायाम करने लगता वैसे ही देखा कि आप क्या बात है, हवा नहीं आ रही। मैंने आँख खोली, शीशा बंद मिला। फिर मैंने खोला, फिर मैं लगा प्राणायाम करने। ध्यान रखो, क्योंकि प्राणायाम आपके जीवन का आधार है। ईश्वर की प्राप्ति होती है, बल बुद्धि बढ़ती है, आपकी स्मृति बढ़ती है, आपके पास रोग नहीं आते, इसलिए वो हमारी दिनचर्या का अंग है। और बिना प्राणायाम के संध्या नहीं होती। जो संध्या प्राणायाम में नहीं करते हैं उनकी संध्या अधूरी है। जब ध्यान और प्राणायाम संध्या के अंग है। मैंने दोबारा शीशा खोला, फिर बैठ गया आंख बंद करके, फिर बंद हो गया। मैंने बाजू वाले को देखा, अरे तुम बंद करते हो शीशा? कहता जी बाल उड़ रहे हैं। मैं कहता तू उड़ने वाला धरती से ऊपर, मूर्ख, इसके बाल उड़ रहे हैं, इसको सांस नहीं लेना, इसको बाल सारा दिन बाल ही बाल है। जिसको अपने बाल नहीं संभल रहे हैं, उससे अपना धर्म, अपना देश संभलेगा? अगर ये सीमा पे बैठे हुए नौजवान सारा दिन बाल ही बाल देखते रहे तो गर्दन उड़ जाएंगी पाकिस्तानी चीनी जो घूमने के गर्दनों से। हमारे यहाँ गायत्री मंत्र बोला जाता है संध्या में। क्या लिखा है वहां पे? ऋषि ध्यान से बोलो, कौन सी क्रिया करनी चाहिए? गायत्री बोलकर कि शिखा को बांध लो, और ये मूर्ख बाल खोल के चल रहे हैं। हाँ? विचित्र बात है। गाड़ी में, बस में जाओ, मैं कॉलेज जा रहा था, वो एक आगे बैठी कोई लड़की, पीछे देखती कि आपने बाल पकड़ लिए। मैं कहता तेरा दिमाग खराब है, अपने बाल संभाल, उड़ के आ रहे, मुझे क्या पता है? वो एक बाल आ गया उसके ऊपर, डंडे के ऊपर, मुझे तो पता ही नहीं था। तो बाल खोल क्यों रही है तू? हमारे यहाँ बाल कब खुलते थे? जब घर का कोई मर जाता था। आज सारी खोल के बैठे। आज से 70 साल पहले ये बातें तुम्हें बतानी जरूरी है। आज से लगभग 70-75 साल पहले मेरी माता जी कह रही थी, बेटे चुड़ैल और डायनों से बच के रहना। मैंने कहा माता जी होती कैसी हैं? कहती है बेटे वो घूमती रहती है सड़कों में। मैंने कहा होती कैसी है? कहती बाल खुले होते हैं, चुड़ैल डायनों के बाल खुले होते हैं, आंखें काली काली होती हैं,
होठ लाल होते हैं जैसे अभी पी के आई है। इन मूर्खों को श्रृंगार करना भी नहीं आता, ये पता नहीं चलता कि होठ तेरे अपने हैं किसी और के पड़ोस कहां से उखाड़ के लाई। मैंने कहा और माता जी, कहती वो डायने चुड़ैले दुपट्टा नहीं रखती। मैंने कहा अच्छा। बोले सलवार भी नहीं होती कईयों की। और ये दुर्गति हो गई जब हम बंबई और दिल्ली और नगरों में निकलते दिखता कई डायने चल रही। हाँ, इतनी डायने देश कैसे बचेगा? याद रखो, आपका आदर्श वो बंबई के भांड नहीं है। हाँ? अभी मेरे साथ एक व्यक्ति आपके यहाँ का, मध्य प्रदेश का, वो मेरे साथ घूम रहा था, दाढ़ी रखी हुई है। अरे मैंने कहा काय को मुंह काला कर रखा है? कहां विधान है? अथर्ववेद में विधान नहीं है गृहस्थ आदमी दाढ़ी रखे यूं करके। एक आया जी, यज्ञ कर रहे थे, एक आया इधर। मैं कहा पीछे, कहता मैंने कहा अपने पीछे चलो। कहते मैं हिंदू, मुझे क्या पता। मैंने कहा हिंदू है तू, जा दाढ़ी कटवा के आ, पता तो लगे। हमारी तो पहचान होती है हिंदू इससे, शिखा से, सूत्र से, धोती से, कुर्ते से। हा? तू ये बीमारी कहां से लेके आ गया? वो बंबई के भाड़ ना लाए, वो जो कुछ करते ही हमारे वाले नौजवान कर लेते। ये करना चाहिए, या अपने देवों का मार्ग, वीरों का मार्ग अपनाना चाहिए। क्या भगत सिंह के दाढ़ी थी? क्या बिस्मिल ने रखी थी? क्या चंद्रशेखर आजाद ने रखी थी? विचार करो जरा। हाँ, किस मूर्खता में हम चल रहे हैं? अरे देश आपका आपत्ति में फंसा है, रोज झगड़े होते हैं, रोज पाकिस्तान वाला आतंकवादी भेजता है, रोज कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है, बम फटता है, कुछ होता है, कत्लेआम होते हैं। समझ जाओ, दरिंदे पैदा हो रहे हैं, आतंकवादी बढ़ रहे हैं। अपनी रक्षा करो और इन बातों को छोड़ दो। अपने बल को बढ़ाओ, अपनी बुद्धि को बढ़ाओ, अपनी संस्कृति पे आ जाओ। प्रातःकाल सायंकाल मिलकर संध्या करो और सप्ताह में एक दिन सारे एकजुट होकर के हवन करो, संध्या करो, ताकि आपका संगठन देखकर आपकी और कोई टेढ़ी निगाह करके भी न देखे। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और आपकी इज्जत, खास करके माता बहनों को बोल रहा हूं, आपकी इज्जत भारतीय होने में। विदेश में हमारी बहन थी, ये टर्की की राजधानी अंकारा में। तो आज से बहुत वर्ष पहले की बात है, 50 साल पहले मैंने उनसे बात की, बहन जी यहाँ का वातावरण कैसा है, आपको कैसा लोग देखते हैं? आप तो अपनी ये धोती साड़ी बांधती हो, ब्लाउज लेके चलती हो, वहां कैसा वातावरण है? तो मेरी बहन बोली, रक्षा देवी उसका नाम, आजकल वो कहीं विदेश में अपनी बेटी के पास गई हुई। मेरी बहन बोली, भैया जब मैं अपनी साड़ी लपेटकर, सिर पे थोड़ा पल्लू लेकर और पूरा ब्लाउज शरीर ढककर जब मैं बाजार में निकलती हूं, तो यहाँ के लोग अपनी जूती सैंडल उतार कर नंगे पैर से और सिर झुकाकर मुझे प्रणाम करते कि भारत से एक देवी आई। विचार करो। और अगर ये चली जाती पैंट वैंट पहन के, तो कुत्ते पीछे लग जाते। अकल संभालो। आपकी इज्जत अपने आप में है, अपनी संस्कृति में है, अपनी भारतीयता में है, अपने आर्यत्व में है। ये मैं कहना चाहता हूं। आप स्वयं गुरुजन वो भी संयमी हो और विद्यार्थी भी संयमी हो। क्यों? हर विद्यार्थी, हर पढ़ने वाला बेटा बेटी अपने गुरुओं को देखता है, वो क्या पहन के आया है, वो क्या खा रहा है, वो कैसे बोल रहा है। अगर उनका आचरण होगा अच्छा, तो बच्चे भी अच्छे होंगे। आपके हाथ में देश की तकदीर है। यही बच्चे आगे जाकर महान बनकर इस भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे, अगर हम उसका प्रयास करें। विचार करो इस बात को। मैं ये आपको बात कहना चाहता हूं। और ये विद्यार्थियों के लिए जो बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्यलाभ।
याद रखो, भीष्म पितामह पड़े हैं शैया के ऊपर, तीर लगे हुए हैं, मौत आती है, मृत्यु आती है, भगा देते हैं, चली जा यहां से, अभी नहीं, मैं शरीर छोड़ूंगा। कब छोड़ूंगा? जब ये उत्तरायण में छोड़ूंगा, जब बड़े दिन आ जाएंगे, मकर संक्रांति। याद रखो, मृत्यु पदम योपयंत दैत्य द्राग्य आयु प्रतरम ददाना आप्यायमाना प्रजा देने शुद्धा पूता भक्त यज्ञास। वो वैदिक विद्वान थे, उन्होंने अंतिम श्वास में भी ओम का उच्चारण किया है। ये गरुड़ पुराण में भी जाके पढ़ लेना, भीष्म पितामह, ध्यान रखना। और उन्होंने वेद का मंत्र पढ़ रखा था, मृत्यु दूर चली जा, अभी नहीं मेरा समय आया। यानी मृत्यु पर अधिकार था। यही बात वेद में कही है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अरे रोग तो क्या, मृत्यु भी उसके वश में होती है, छोटा मोटा शत्रु तो क्या। उन्होंने अपना शरीर नहीं त्यागा। और अपने ऋषि जन को देख लो, कितनी बार विष दिया गया। अंतिम समय आपके ये समीप जोधपुर में अली मर्दान खान दुष्ट औषध के स्थान पर विष दे रहा था। अंग्रेज भी यही चाहता था कि ऋषि ध्यान के प्राण ले लिए जाएं, क्योंकि वो स्वदेश की बात करते थे, वो देश की स्वतंत्रता और देश की संस्कृति की रक्षा की बात करते थे, वो अंग्रेजों का खंडन करते थे। आप पढ़ो जाकर सत्यार प्रकाश 13वां समोल्लास, और 14वें में पढ़ो, धज्जियां उड़ा के रख दी है। और दुनिया में सबसे पहले आतंकवाद का, जिहाद का, कुरान का विरोध करने वाला अगर कोई क्रांतिवीर था तो वो देव दयानंद। आज भारत को सबसे बड़ा खतरा इन दुष्टों से है। सबसे बड़ा खर्चा भारत सरकार का आतंकवाद को हटाने में लगा हुआ है। ध्यान रखना, मुझे अब्दुल कलाम जी मिले और मैंने उनको बोला राष्ट्रपति भवन में, मैं कहा सर वी आर नॉट वर्किंग एट द रूट लेवल टू अपरूट दिस टेररिज्म। हम जमीनी स्तर पर मूल रूप में काम नहीं कर रहे कि आतंकवाद की जड़ उखाड़ी जा सके। याद रखो इस बात को, उसके मूल को पकड़ो। और मैंने वो सारी गंदी आयतें कुरान की लिखकर अब्दुल कलाम जी देश के राष्ट्रपति को भेजी, जिसकी कॉपी आज भी मेरे पास है, कोई देखना चाहे तो मैं दिखा दूंगा। रात को मैंने सब लिखकर भेजा कि महानुभाव, इस देश के अंदर जो आतंकवाद है, जो झगड़े फसाद है, ये जो आपका लव जिहाद है, ये माताओं बहनों के साथ जो बर्बादी का काम कर रहे हैं ये गुंडे, इनकी प्रेरणा देने वाला ये कुरान है, ये आयतें हैं, लिखकर भेजी थी। कान खोल के सुन लो। अगर मैं गलत होता, मेरा देव ध्यान गलत होता, तो आज मैं यहां नहीं होता, जेल में होता। लेकिन राष्ट्रपति उस हमारे पत्र को पढ़ के हिल गया। अब्दुल कलाम स्वयं मुसलमान था और उसने मुझे क्या लिखा, We received your letter and we are sending that your letter to the Home Ministry for further action। आपने जो कुछ लिखा है वो ठीक है, उसके बिना देश में शांति नहीं हो सकती, इसलिए अगली कार्रवाई के लिए उन आयतों वाले कागज को गृह मंत्रालय को भेज रहे हैं। ये कितनी बड़ी विजय थी आर्य समाज की, दयानंद की और आर्य वीरों की। विचार करो। तो आपको सत्य के पीछे रहना है, सत्य प्रकाश को पढ़ना है। देवदयाल ने कभी कहा था, जब तक धरती पर कुरान और बाइबल रहेगा तब तक धरती पर शांति नहीं रह सकती। यही हो रहा, याद रखो, दोनों लगे हुए।
इसलिए आप इस विद्यालय में पढ़कर ज्ञानवान बनो, इन बातों को जानो, शरीर से बलवान बनो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, सात्विक भोजन करो और इस फैशन के चक्कर में ना पड़कर, इस फोन के रगड़ने के चक्कर में ना पड़कर आप अपने शरीर को प्राणायाम द्वारा, व्यायाम द्वारा, आसन द्वारा और अपने यज्ञ द्वारा पवित्र करो और भगवान का आशीर्वाद दोनों काल संध्या बोलकर अपनी शक्ति को प्राप्त करो। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं। देखो बच्चों और बेटियों, तुम भी ध्यान से सुनो। ये जूस निकालता है, जूस निकालने वाला, संतरे का जूस जब निकल जाता है तो बाकी क्या बचता है? फेंक देता है सड़क पर, किसी काम नहीं आता, कूड़ा बन जाता है। और कहीं नगर में वो गन्ने वाला गन्ने का रस निकालता है तो गन्ने का रस निकल जाए तो बाकी किसी काम का नहीं। अगर जीवन में रस नहीं है, अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया तो कोई कीमत नहीं है। याद रखो, आपकी जवानी, आपकी सुंदरता, आपके बाल, आपकी आंखों की चमक, आपका गले की आवाज, आपकी फड़क, याद रखो ब्रह्मचर्य के कारण, उस इम्यूनिटी के कारण। ये मूर्ख इम्यूनिटी चिल्लाने लगे कोरोना के समय, और कोई नहीं बोल रहा था कि इम्यूनिटी पावर सबसे बड़ी अपने शरीर में है, आपका व्हाइट ब्लड, आपका स्टेमिना। अगर अंदर की क्रीम की रक्षा करोगे तो चेहरे पर क्रीम नहीं लगानी पड़ेगी। कान खोल के सुन लो, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, तीन अर्थ है ब्रह्म विद्यार्थियों के लिए। कौन है ब्रह्मचारी? जो विद्यार्थी है। तीन गुण कौन से हैं? पहला गुण, अपने ईश्वर को ध्यान में रखे, ध्यान करें और ईश्वर को ध्यान में रखे कि भगवान मुझे देख रहा है, भगवान मुझे सुन रहा है, लेकिन भगवान दिखाई नहीं देता, भगवान बोलता नहीं है, लेकिन वो सब कुछ देख रहा है और वैसा ही फल देगा। याद रखो, अपनी आंखों से गंदा ना देखे, अपने कान से गलत ना सुने, अपने होठों से गंदगी ना खाए, अपने हाथ गलत जगह ना बढ़ाए, अपने पैरों को गलत रास्ते पे ना जाए। ये दिया हुआ शरीर भगवान का मंदिर है, मंदिर, और इसी शरीर में भगवान मिलते हैं। सामवेद में कहा गया है, अग्ना याई बीते हृदानु हव्य दाते निहोता सबसे बारिश। प्रभु कहते हैं, अरे मैं तुम्हारे भीतर बैठा हूं, कहां धक्के खा रहे हो? आई एम जस्ट सिटिंग इन योर हार्ट, ट्राई टू सी इनसाइड, कीप इट क्लीन। यस, दिस इज द टेम्पल ऑफ द हिरण्यगर्भ गॉड। यहां पूजा करो अंदर, और कचरा खाओगे, गंदगी खाओगे तो भगवान नहीं मिलेगा। पहली बात, ईश्वर का ध्यान रखना। दूसरी बात, सबसे कीमती चीज जो शरीर में है, जिसके कारण हमारे बाल, हमारी आंख और हमारी बाजुओं की ताकत बनती है, वो है अंदर का हमारा जो श्वेत खून है, जिसको वीर्य बोलते हैं। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ है। ब्रह्मचर्य का पालन करो, सात्विक भोजन करो, तेज चीजें मत खाओ। मैं कभी स्कूल कॉलेज में कहीं बोलने जाता हूं तो बहुत से बच्चे आ जाते हैं, आप बड़े तेजस्वी, कौन सा साबुन लगाते हैं? अरे मूर्ख, मैं कभी कभी साबुन लगाता हूं, सप्ताह में एक आध बार लगाता हूं। आप बड़े तेजस्वी हैं, कौन सी क्रीम लगाते हो? मैं क्या चेहरे पे नहीं लगाता, मैं अंदर वाली क्रीम की रक्षा करता हूं। बोले आपके तेज का कारण क्या है? मैं क्या, मैं तेज चीजें नहीं खाता, ना मैं कोका कोला पीऊं, ना मैं पेप्सी, ना मैं चाय, ना मैं कॉफी, ना लाल मिर्च, ना हरी मिर्च, ना ज्यादा गर्म, ना ज्यादा ठंडा। तेज चीजें खाने से बचता हूं तो मेरा तेज बना रहता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप तेजस्वी बने तो 40 दिन में तेजस्वी बन सकते हैं। इस फार्मूले को अपनाओ और आज से इन गंदी चीजों को खाने को छोड़ो, फिर देखो आप चमकोगे कि नहीं। आज मेरी आयु लगभग 80 वर्ष है।
ये माइक अगर हटा दूं तो भी मेरी आवाज बहुत तेज है, सबको सुन रहा है कि नहीं? ये माइक क्या करेगा मेरे सामने? याद रखो इस बात को। अगर सुंदर रहना है, ये आंखें मेरी अपनी है, कान मेरे अपने, गला मेरा अपना है, दांत मेरे अपने हैं, दूसरे दांत नहीं है, घुटने मेरे अपने हैं, ध्यान रखो। कमर मेरी अपनी है, कमर में बेल्ट नहीं है, कहीं दर्द नहीं है, और बहुत कुछ याद करता हूं और सुना देता हूं। दिमाग तेज होता है किस कारण? ब्रह्मचर्य की रक्षा के कारण, सात्विक भोजन के कारण। उधर ध्यान दो। तुम्हारा ध्यान इन काले बालों और जूतों में नहीं रहना चाहिए, तुम्हारा ध्यान रहना चाहिए अपने संयम ब्रह्मचर्य की ताकत की ओर। विचार करो इस बात को। अगर दिमाग आपका ठीक है तो पूरा शरीर ठीक है, अगर ये खराब हो गया तो नीचे वाला सब कुछ खराब हो जाएगा। ध्यान रखो इस बात को। इसलिए प्रतिदिन प्राणायाम करो, शीर्षासन करो, सर्वांगासन करो, सात्विक भोजन करो और संकल्प करो जो चीजें शरीर को खराब करती हैं वो नहीं खानी। ध्यान रखो इस बात को, नोट करके ले जाओ। और कोई भी शरीर में परेशानी है नाभि के नीचे की, तो आंवले का चूर्ण कर लो, थोड़ी धागे वाली मिश्री मिलाओ, दिन में 2 समय खाओ, सारे रोग ठीक हो जाएंगे और 40 दिन में आप चमक जाएंगे। ध्यान रखो इस बात। ये मैं दूसरे बात कर रहा हूं ब्रह्म की। और तीसरा ब्रह्म है आपकी विद्या। वेद ज्ञान को ब्रह्म कहते हैं। और जो कुछ हम पढ़ लिख रहे हैं, चाहे मैथमेटिक्स है, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी काम है, ये सारी वेदों की देन है। इसलिए अपनी विद्या में ध्यान दो। मेरे पास नौकरी थी, मैंने छोड़ दी। अब कोई नौकरी नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, तो मैं तो साउथ अफ्रीका जाता हूँ, कभी स्वाजिलैंड, कभी मोजाम्बिक और कभी मॉरिशस जाता हूँ। मेरे पास तो एक पैसा नहीं है, तो मेरे आने जाने का लाखों का खर्च कौन करता है? लोग करते हैं। क्यों करते हैं? हाँ, मैंने कोई कोट पैंट पहन रखा, मेरे को टाई लगी हुई है, मैंने कोई सोने चांदी का गले में हार डाल रखा है। किस लिए होता है? हमारा मान किस लिए होता है? दिमाग के कारण। तो आप इस बात को नोट कर लो, दिमाग ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। अगर आप बुद्धिमान बनेंगे, शिक्षित होंगे, हर जगह आपकी पूजा होगी। इस बात को नोट कर लो और उसको बचाने के लिए अपना ध्यान दो पढ़ने में, कि मुझे 5-6 घंटे पढ़ना है और 1 घंटा खेलना मैदान में, पसीना आए, बीमारी बाहर निकले, और एक बार 10 मिनट के लिए टीवी पर समाचार जरूर सुनना है कि हम जिस भारत के नागरिक हैं उसमें क्या हो रहा है, पाकिस्तान, चीन, ये सब क्या कर रहा है, अंदर क्या गंदगी फैली है। इस बात को ध्यान में रखो, ये काम आपको करना है। और सबसे बड़ी जो चीज है अपनी बुद्धि को बढ़ाने वाली, ज्ञान को बढ़ाने वाली, वो जो मैंने आपको बताई, ब्रह्मचर्य का पालन है आपका। और उसी पालन के कारण देव ज्ञान महान था। बड़े बड़े लोग आए हमला करने वाले, आंखों की केवल तेज को देखकर दूर चले जाते थे। एक पहलवान आया, उसकी इच्छा थी मैं आज दयानंद को टक्कर दूंगा, तो ऋषि जन आए थे, गंगा पर नहाकर उनके हाथ में लंगोटी थी, उसको कहा इसमें से पानी निकाल दे, कुछ नहीं निकला। स्वामी जी ने मुट्ठी में बंद किया और पानी निकाल दिया। एक राजा कहने लगा क्या होता है ब्रह्मचर्य से? याद रखो, जीवन जरूर पढ़ो दयानंद का, अगर अपने जीवन का निर्माण करना है। अरे ब्रह्मचर्य से क्या होता है? बोले बहुत होता है, बताएंगे कभी। राजा बैठ गया, घोड़ों की बग्गी में चलने लगा। ऋषि ध्यान ने धीरे से रथ का पहिया पकड़ लिया, हैंटर मारता रहा। वो चालक, घोड़े कूदते रहे, लेकिन घोड़े एक कदम आगे नहीं बढ़े। क्यों? शक्तिशाली ब्रह्मचारी देव ध्यान ने पकड़ रखा था। एक मेले में
दो नंदी, दो स्वर्ण लड़ रहे थे और बहुत जना धमाल कर रहे थे, सब घबरा रहे थे। दयानंद आगे आए, अपने बाजू को उठाया, धक्का दिया और वहां जाकर के शांति कर दी बाजार में। अगर आपके पास ब्रह्मचर्य की ताकत है तो आप अच्छे विद्वान, बलवान, निरोग